भारत और पाकिस्तान की नई नस्ल अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। नई नस्लें ये जंगी जुनून नहीं, मुश्तरका खुशहाली का रास्ता चुनेंगी। बिलावल भुट्टो का भारतीय मीडिया पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़, कहा खित्ते में अमन का क़याम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं मुश्तरका मकसद है। दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और अदम मसावात जैसे चैलेंजेस का मुकाबला मिलकर करेंगे। हमारे मुस्तकबिल का फैसला माजी के तनाज़ात नहीं करेंगे। हम पुरम बकाए बाहिमी और ताउन और खुशहाली के जरिए मुस्तकबिल के फैसले करेंगे। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप की हिमायत नहीं करता। दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी की हिमायत नहीं हो सकती। पाकिस्तान खुद दिहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा। मैं खुद दहशतगर्दी से मुतासिर हूँ। इस दुख को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। पहलगाम वाक़े पर अफसोस है। मुतासर खानदानों के दुख में बराबर का शरीक हूँ। बिलावल भुट्टो बोले, भारतीय मीडिया के जरिए अपना केस पेश करने में कोई खौफ नहीं। फेटफ ने मुकम्मल छानबीन के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला है। पीटीआई ने इस्लामाबाद पर पहले 3 हमले किए, उनका क्या नतीजा निकला? अगर वो समझते हैं कि इसी राह से इक़्तिदार तक दोबारा पहुंच सकते हैं तो कोशिश कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई को चैलेंज। एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई जो अपनी ज़ात के लिए सही समझते हैं इस किस्म के फैसले करते हैं। बानी पीटीआई किस्मत आजमा लें। एहतजाजी तहरीक में शामिल होने पर बानी पीटीआई के बेटों को गिरफ्तार करने का जवाब देने से गुरेज। कहा, अगर उनके बेटे आते हैं तो ये उनका फैमिली मैटर है। मुझे नहीं पता राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तारी की बात क्यों की। एक सवाल पर कहा, मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तिलाफात नहीं, मेरे खिलाफ बहुत लोग बयान देते हैं, जवाब देने की जरूरत नहीं। ये खदशात अभी भी हैं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर सकता है। तहरीक का आगाज करेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेगा। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। तकरीर से खिताब में कहा, बानी पीटीआई से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। पूरे पाकिस्तान में अपने अपने इलाकों में तहरीक का आगाज करेंगे। मैं हल्फ बर्दारी की तकरीब में गया था, गवर्नर से मिलने नहीं। मैं मुलाकातें छुपाता नहीं हूँ। सियासी नारों के लिए नहीं, आवाम के लिए काम करना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपनी ही पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में साबिक हुकूमतों के खिलाफ फट पड़े। बोले, दिल के दर्द में मुब्तला मरीज को कहा जाता है 3 महीने बाद आना। हल्कों में काम न होना नुमाइंदों के लिए शर्म की बात है। झूठ, मिलावट और धोखाधड़ी से बीमारियां और बेसुकूनी बढ़ रही है। अवामी तनख्वाह लेने पर काम न करने वाला खयानत कर रहा है। एक सरकारी अस्पताल पूरे सूबे का बोझ उठा रहा है। मरीजों को 3 माह बाद की तारीख दी जाती है। कई हल्के ऐसे हैं जहां एक भी कॉलेज नहीं। पेशावर टीएमए में सिफारिशी भर्तियां हुई, वो नवाब बने बैठे हैं। बानी के बेटे बेशक पाकिस्तान आए, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो 26 नवंबर से भी बुरा सलूक होगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई बार बार एनआरओ मांग रहे हैं, कभी अमेरिका से बंदे लेकर आते हैं। अली अमीन गंडापुर को सब पता है। बानी पीटीआई के बच्चे जरूर आए ताकि उन्हें पता चले कि उनके वालिद ने क्या खिलवाड़ किया, मगर आएंगे नहीं। इस बंदे को बचाने के लिए लॉबी काम कर रही है। पहले मुज़ाहमत फिर मुफाहमत, मुज़ाकरात से बेहतर सूरत हाल निकल आती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और हालात बेहतर होंगे। 27वीं आईनी तरमीम और सदर की तब्दीली तो सहाफ़ियों से सुन रहा हूँ। पीटीआई की लीडरशिप ने भी एक खत लिखा है, जब मुशावरत होगी तो पता चलेगा। एएनपी को एक और सियासी धचका। बिलोर खानदान की बहू और साबिका रुकने असम्बली समर हारून बिलोर ने पार्टी छोड़ दी। समर हारून बिलोर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। वज़ीर आज़म की मखसूस नशिस्त पर टिकट देने की पेशकश। सदर अवामी नेशनल पार्टी एमल वली खान का कहना है कि समर हारून बिलोर का पार्टी छोड़ने का फैसला हैरान कुन नहीं, साथियों ने पहले ही इस इम्कान से आगाह कर दिया था। चीनी के कीमतों के तायुन में मुबैना गठजोड़। कंपटीशन कमीशन ने केस की समाअत के लिए नई तारीखें तय कर दी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और इसकी रुकन मिलों को भी नोटिस जारी। कमीशन ने शुगर कार्टेलाइजेशन के केस में समाअतें 4, 5, 6 और 7 अगस्त के लिए मुकर्रर की। फरीकैन को समाअतों के लिए अपने नुमाइंदगान नामजद करने की हिदायत। नुमाइंदे मुकर्ररा तारीखों को मुतल्लिका शवाहिद और दस्तावेजात के हमरा कमीशन में अपनी दस्तयाबी यकीनी बनाएं। 2021 में कंपटीशन कमीशन ने शुगर मिल्स एसोसिएशन और शुगर मिलों पर 44 अरब रुपए जुर्माना आयद किया था। हुकूमत ने फिर से एक बार महंगाई में इजाफा कर दिया। चीनी 185 थी, 200 हो गई है, 205 रुपये। मजीद ये बढ़ाते जा रहे हैं। अब गरीब आवाम कहाँ जाएगी? दिन ब दिन महंगाई करते जाते हैं, कभी पेट्रोल के ऊपर, कभी चीनी के ऊपर। हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत अगर होगी तो कुछ कहेंगे। भाई कोई हुकूमत नामी कोई चीज़ नहीं है, किसको कहें? कोई सुनने वाला नहीं है। पीछे से दुकानदार को महंगा मिलता है तो जाहिर सी बात है रेट बढ़ाकर बेचेगा मालूम। बस कहने का मतलब ये है, कोई सुनने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है।
चीनी दरामद के ऐलान के बावजूद कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। 130 रुपए किलो बिकने वाली चीनी 200 रुपए तक फरोख्त होने लगी। कराची में चीनी 200 रुपए जबकि लाहौर में 190 रुपए किलो हो गई। कोयटा में चीनी की कीमत 195 रुपए किलो तक जा पहुंची। पेशावर में 190 से 200 रुपए तक फरोख्त। इससे पहले हुकूमत ने कीमत न बढ़ने की यकीन दहानी पर चीनी बरामद करने की मंजूरी दी थी। चीनी महंगे दामों मिलने पर शहरी फट पड़े। कहते हैं दरामद और बरामद के चक्कर में चीनी की कीमतें पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। मुल्क पर शुगर मिल्स माफिया का कब्जा है जो दोनों हाथों से अवाम को लूट रहे हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। कराची में मखदूश इमारतों का सर्वे। क्लिफ्टन बोर्ड कंटोनमेंट ने 125 खतरनाक इमारतों की निशानदही कर ली। मुनहदिम इमारत से मुल्का 3 इमारतों को खाली करा लिया गया। एक इमारत को गिराने का अमल शुरू। कुछ रिहायशियों का सामान इमारत में अब भी मौजूद। सानिया लियारी के मुतासिन खुले आसमान तले दिन गुजारने पर मजबूर। मुतासर अफराद ने शिकवा किया कि अभी तक रिहाइश के लिए मुनासिब जगह का इंतजाम नहीं किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में लियारी मुतासरीन सेल कायम कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक सेल लियारी में गिरने वाली इमारत दीगर खाली होने वाली इमारतों के मुतासरा खानदानों से ताउन और मसाइल हल करेगा। कराची में गिरने वाली इमारत SPCA के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड ही नहीं थी। वजीर बल्दियात सिंध सईद आगानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमारत का 40-50 साल पुराना गैर मंजूर शुदा ढांचा तशवीशनाक है। खतरनाक इमारतें फौरी मुनहदिम की जा रही हैं। लियारी में मुतासरा इमारत के इर्द गिर्द मजीद इमारतें खतरनाक हैं। रिहाइश के काबिल न रहने वाली इमारतों को खाली करवा लिया गया। मकीनों को आर्जी रिलीफ के लिए 3 माह का किराया दिया जाएगा। हुकूमत सिंध बेघर अफराद को किराया अदा करेगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। चेयरमैन कमेटी की जमशेद अस्ती की सरजनेश। कहा आपके जज्बाती कामों की वजह से हमारी भी बेइज्जती होती है। सियासी लोगों पर ऐसे मुकदमात होते रहते हैं। हमारी किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं। अगर मेरे भाई जमशेद अस्ती ने जज्बात में आकर सख्त बात कर दी है तो इससे सिर्फ नजर रखें। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि अगर एक बंदे ने इतनी सख्त तकरीर की है उसे कम अज कम सोशल मीडिया से तो हटा दें। इस पर नदामत का इजहार तो करें। एक बार वो वीडियो देख लें, आप कहेंगे कि दफात कम लगी हैं। महकमे खुराक खैबर पख्तूनख्वा में 7 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगियां बेनकाब। ऑडिट रिपोर्ट ने करप्शन की तहें खोल दी। इंसाफ फूड कार्ड गंदम तरसील जुर्माने और लाइसेंस तजदीद में अरबों का नुकसान हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की तरसील में ताखीर और जुर्माने न लगाने से भी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। जुर्मानों की अदम वसूली से कौमी खजाने को 13 करोड़ 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुराने ठेकेदारों ने गंदम की 84,000 मैट्रिक टन मिकदार मुकर्ररा वक्त पर न उठाई जा सकी। 1% रोजाना जुर्माना आयद न करने से 6 करोड़ 56 लाख रुपए का नुकसान हुआ। गंदम खरीदारी के MOU पर 4 अक्टूबर 2023 को पास्को पंजाब से दस्तखत हुए। इंसाफ फूड कार्ड मंसूबा शुरू न करने से खजाने को 18 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। लाइसेंस की बरवक्त तजदीद न होने से भी 21 करोड़ रुपए का नुकसान रिकॉर्ड किया गया है। सर्विस डिलीवरी और माली शफाफियत में 53 करोड़ रुपए से ज्यादा के हेर फेर रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब हुकूमत 10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का जवाब नहीं दे रही। खामोशी क्यों? तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट मरियम नवाज की करप्शन का सबूत है। तरक्याती मंसूबे सिर्फ कमीशन के लिए बनाए जा रहे हैं। आवाम को लूट कर टिकटॉक पर झूठे दावे किए जा रहे हैं। शरीफ खानदान करप्शन में मुलविस है और आवाम का पैसा लंदन मुंतकिल कर रहा है। जब आवाम ने इनको वोट के जरिए मुस्तरद किया तो फॉर्म 47 के जरिए मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। मिस्टर जाली दानिश्वर ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें। उसमें आपकी क़यादत का कच्चा छटा है। जिस ऑडिट रिपोर्ट का आप लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं वो रिपोर्ट बुजदार दौर और परवेज इलाही दौर की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा ऑडिट रिपोर्ट का सफ़ा नंबर 87 और सफ़ा नंबर 96 पढ़ लें, शायद आपको थोड़ी सी शर्म आ जाए। जिस 10 खरब का आप वावेला कर रहे हैं वो 2018 से 2023 की गंदम खरीदारी और सब्सिडी का है। 2018 से 2023 तक पंजाब में किसकी हुकूमत थी पूरी कौम जानती है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बैंक का गोशवारा आमदन साबित करने के लिए काफी नहीं। चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी केस की समाअत। जस्टिस शफी सदीकी का तहरीर करदा फैसला जारी। फैसले में कहा गया सिर्फ रकम की मुंतकली आमदन का सबूत नहीं समझी जा सकती। माली लेन देन का रिकॉर्ड खुद ब खुद आमदन नहीं कहलाता। महज शिया के अंदाजे पर टैक्स की जांच नहीं हो सकती। अकाउंट में मौजूद रकम को बिला वजह खुफिया आमदन करार नहीं दिया जा सकता। महकमे टैक्स की नजरसानी की कार्रवाई गैर कानूनी करार। आमदन साबित करने के लिए मखसूस और ठोस मालूमात लाजमी हैं।
पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई खातून रहनुमा सनम जावेद को 7 दिन की हिफाजती जमानत दे दी। किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि दरख्वास्त गुजारा जेल काटी है, अभी निकली हैं, कुछ मुकदमात है जिनका इल्म उनको नहीं। सनम जावेद ने कहा कि मैं मुसलसल ट्रायल्स में पेश हो रही हूँ। गुज़िश्ता रोज जब मैं ट्रायल से निकली, गेट पर मुझे गिरफ्तार किया गया। एडवोकेट जनरल ने कहा कि कुछ मुकदमात हैं जिनका इल्म नहीं। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा कि हमारे सामने कोई FIR नहीं है, हम कैसे हिफाजती जमानत दे दें। मुतहदा अदालत से रुजू करें। बाद में अदालत ने जमानत दे दी। येलो ग्रीन प्रोजेक्ट में केनाल रोड से दरख्त नहीं काटे जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक से मुतालिक दरख्वास्तों पर 2 सफ़ाहत पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म। अदालत ने केनाल रोड को हिफाजती वर्सा करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट के साबिका फैसलों का हवाला दिया। नेस्पा को दरख्त न काटने की तजवीज़ की रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत। EPA को येलो प्रोजेक्ट में बैन अल-अक़वामी माहिरीन की राय लेने की हिदायत की गई। अदालत ने LTA के इक़दाम को काबिल तारीफ करार दिया। अदालत का CTO लाहौर को सर्विस रोड बहाल करने का हुक्म। मामले की मज़ीद समाअत 11 जुलाई को होगी।